बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद यूनुस और इस वक्त आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था G6G प्रोटोकॉल, और उससे जो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने आपसे डिस्कस किया था वो था सिंपल ओसिंग प्रोटोकॉल। लेकिन आज जो प्रोटोकॉल मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, अगर हम रिज़ल्ट वाइज इस प्रोटोकॉल को बाकी प्रोटोकॉल से कंपेयर करें तो जो आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, इस प्रोटोकॉल के जो रिज़ल्ट्स हैं वो बाकी तमाम प्रोटोकॉल से जो हैं वो बेहतर हैं। तो आज मैं जो आपके साथ प्रोटोकॉल डिस्कस करने जा रहा हूँ, इस प्रोटोकॉल का नाम है डबल ओसिंग प्रोटोकॉल। ये जो डबल ओसिंग प्रोटोकॉल है ये टोटल 28 दिन का प्रोटोकॉल है, लेकिन ये जितना लेंथी है इसके रिज़ल्ट उतने ही बेहतर हैं बाकी प्रोटोकॉल की निस्बत। ये जो प्रोटोकॉल है बेसिकली उन एनिमल्स के लिए है जिन एनिमल्स में ओवुलेशन का इशू होता है, या ऐसे एनिमल जिनकी अभी तक एक काविंग हुई है और उनको पहले कोई एआई नहीं की गई, तो उनके लिए ये जो प्रोटोकॉल है ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। मतलब कि ऐसे एनिमल जिन्होंने अभी पहली काविंग की हुई है, पहली दफ़ा बच्चा दिया हुआ है और उस बच्चा देने के बाद उन एनिमल की कोई एआई नहीं हुई, तो उन एनिमल में इस प्रोटोकॉल ने जो है वो अच्छा रिजल्ट देना है। तो ये जो प्रोटोकॉल है मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि कौन से दिन पे कौन सा इंजेक्शन लगना है। तो अब हम डिस्कस करते हैं डबल ओसिंग प्रोटोकॉल, जो कि टोटल 28 दिन का प्रोटोकॉल है। इसमें जो है टोटल 7 किस्म के इंजेक्शन लगते हैं। एक बात याद रखिएगा कि जिस दिन हम प्रोटोकॉल शुरू करते हैं उस दिन को जो है हम 0 दिन काउंट करते हैं, उस दिन को हम नहीं काउंट करते, वो 0 दिन होता है। तो 0 दिन पे जानवर को हम जो इंजेक्शन लगाएंगे वो पहला इंजेक्शन है, और उस इंजेक्शन का जो नाम है वो है कॉन्सेप्टॉल। कंसेप्टाल जो आप लगाएंगे वो होगा 5 ml। कंसेप्टाल की जो नॉर्मल डोज है वो है 2.5 ml, लेकिन 2.5 ml पे कुछ एनिमल जो है वो रिजल्ट नहीं देते, तो इसलिए जो है हम 5 ml लगाते हैं। अच्छा, जो ये प्रोटोकॉल है इनमें एक चीज़ जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, वो है इनकी प्रॉपर टाइमिंग। तो ये आपने लगाना है सुबह 9 बजे। वैसे तो आप किसी भी टाइम लगा सकते हैं, लेकिन जो टाइम होता है आगे चल के जो टाइम में तब्दीली आती है, तो उसके मुताबिक ये सुबह 9 बजे वाला जो टाइम है ये बेहतरीन है। इसके बाद जो दूसरा इंजेक्शन लगाएंगे वो लगेगा 7वें दिन पे। 7वें दिन पे जो आप इंजेक्शन लगाएंगे उसका नाम है साइक्लोमेट। लाजमी नहीं कि आप ये साइक्लोमेट लगाएं, आप एस्ट्रोमेट लगा सकते हैं, आप डेलमाजीन लगा सकते हैं, आप ल्यूटालाइज लगा सकते हैं। और जो आपने ये साइक्लोमेट लगाना है इसकी जो आपने डोज रखनी है वो भी 4 ml, वो भी डबल डोज। ये भी आपने सुबह 9 बजे लगाना है जिस तरह आपने पिछला हार्मोन लगाया था। इसके बाद जो तीसरा इंजेक्शन है वो आप लगाएंगे 10वें दिन। वो भी आप सुबह लगाएंगे 9 बजे। और वो जो है वो इंजेक्शन आप लगाएंगे कंसेप्टाल का। कंसेप्टाल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो है ये सबसे सस्ता है। लाजमी नहीं कि आप कंसेप्टाल लगाएं, आप कंसेप्टाल की जो और प्रिपरेशन मार्केट में आ रही हैं जिस तरह के डेलमेरालीन है, बसोल है,
लेसरलिन है, तो कोई भी जो है आप इंजेक्शन लगा सकते हैं। इसके बाद जो चौथा इंजेक्शन है वो लगेगा फिर 17वें दिन पे। वो भी सुबह 9 बजे। जो 17वें दिन पे आपने इंजेक्शन लगाना है वो भी वही कंसेप्टाल है। डोज वही आपने 5 ml ही रखनी है। अच्छा, जब आप जानवर को ये 7वें दिन पे साइक्लोमेट लगाएंगे तो यहाँ पे कुछ जानवर जो हैं वो हीट में आ जाएंगे। जब ये जानवर यहाँ पे हीट में आ जाएं साइक्लोमेट लगाने के बाद, तो इनकी आपने इधर ही इंसेमिनेशन कर देनी है, इनको आगे प्रोटोकॉल में नहीं लेके जाना। इनको आपने जो एनिमल यहाँ पे हीट में आ गए थे 7वें दिन पे साइक्लोमेट लगाने के बाद, आपने उनको प्रोटोकॉल से निकाल के उनकी इंसेमिनेशन करनी है और उनके ऊपर जो मजीद प्रोटोकॉल है वो अप्लाई नहीं करना। इसी तरह हमारा जो 5वां इंजेक्शन है वो फिर लगेगा 24 दिन पे। जो 24 दिन पे हमने हार्मोन लगाना है या इंजेक्शन लगाना है वो है दोबारा साइक्लोमेट का। 4 ml लगाना है वो आपने, और ये भी जो है आपने सुबह 9 बजे लगाना है। इस साइक्लोमेट के बाद जो छठा इंजेक्शन है वो आप लगाएंगे 25 दिन पे। वो भी आपने दोबारा साइक्लोमेट लगाना है। ये जो आपने 25 दिन पे साइक्लोमेट लगाना है, तो ये लगाने से जो है अगर आप ये जो है वैसे साइक्लोमेट 25 दिन पे ये एक्स्ट्रा साइक्लोमेट लगा रहे हैं आप, लेकिन जब अगर आप ये लगा लेते हैं तो ये लगाने से 4 से 5% जो है आपको रिजल्ट ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। ये कंसेप्ट जो अपना साइक्लोमेट आपने लगाना है 25 दिन पे, इसकी वजह से जो है आपको रिजल्ट्स बेहतर मिलेंगे। अगर आप नहीं लगाते तो कोई इशू नहीं, लेकिन रिजल्ट थोड़े से आपके कम हो जाएंगे। तो अगर आप ये लगा लें तो इसका ज़्यादा फ़ायदा है। अगर आपने ये 25 दिन पे एक्स्ट्रा साइक्लोमेट नहीं लगाना तो 26 दिन पे जो है ये हमारा ये 7 इंजेक्शन है। अगर आप ये साइक्लोमेट नहीं लगाते तो ये फिर हमारा छठा इंजेक्शन हो जाएगा। अगर आप ये एक्स्ट्रा साइक्लोमेट लगाते हैं तो ये फिर हमारा 7 नंबर इंजेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने लगाना है दोबारा कॉन्सेप्टाल, वो भी 5 ml। अच्छा, जब आपने ये 24 दिन पे साइक्लोमेट लगाया है तो इस साइक्लोमेट के 56 घंटे बाद, इस दरमियान वाले साइक्लोमेट को आप काउंट नहीं करेंगे। बेशक आपने लगा भी दिया तो कोई इशू नहीं। जो आपने ये 24 दिन पे साइक्लोमेट लगाया है उसके 56 घंटे बाद हमने ये कंसेप्टाल लगाना है। तो क्योंकि ये हमने सुबह 9 बजे लगाया था, तो 26 दिन के सुबह 9 बजे इसके जो होंगे वो हो जाएंगे 48 घंटे, और पिछले टाइम 5 बजे जो है इसके 56 घंटे वो हो जाएंगे पूरे। तो 26 दिन के पिछले टाइम 5 बजे आपने कंसेप्टाल लगाना है। जब आपने ये कंसेप्टाल लगा लिया तो 27 दिन पे आपने जानवर की फिक्स्ड एआई कर देनी है। अगर आपने ये पिछले टाइम 5 बजे इंजेक्शन लगाया है कंसेप्टाल का, तो इसके 16 घंटे बाद इसके 16 घंटे जो बनेंगे वो फिर 27 दिन के सुबह 9 बजे बनेंगे, जिस टाइम आपने प्रोटोकॉल शुरू किया था। तो
सुबह 9 बजे जो है ये आपका प्रोटोकॉल ये पूरा हो जाएगा। अच्छा, प्रोटोकॉल के दौरान 2 ऐसे इंजेक्शन हैं जिनके लगाने के बाद जानवरों के हीट में आने के चांस हैं। एक जो मैंने आपको बताया था कि 7वें दिन जब हम साइक्लोमेट लगाएंगे तो यहाँ पे जानवर हीट में आ सकते हैं। दूसरा, जब हम 25 दिन पे ये साइक्लोमेट लगाएंगे तो यहाँ पे भी जानवर हीट में आ सकते हैं। तो आपने उनको प्रोटोकॉल से निकाल के उनकी इंसेमिनेशन कर देनी है, उनके ऊपर बकाया प्रोटोकॉल नहीं लगाना। बात याद रखिएगा कि जब भी आपने कोई भी प्रोटोकॉल लगाना है, चाहे आप सिंपल ओवसिंक लगा रहे हैं, आप G6G प्रोटोकॉल लगा रहे हैं, या आप डबल ओवसिंक लगा रहे हैं, या सीडर का प्रोटोकॉल लगा रहे हैं, प्रोटोकॉल लगवाने से पहले एनिमल की जो बच्चेदानी है उसको अच्छी तरह चेक करवा लें कि उसमें किसी किस्म की स्वेलिंग तो नहीं है, उसके अंदर किसी किस्म का रेशा तो नहीं है। अगर इस तरह का एनिमल है तो उसको आप प्रोटोकॉल में शामिल बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर इस तरह का एनिमल आप प्रोटोकॉल में शामिल करते हैं तो आपकी जो एआई है या आपका जो प्रोटोकॉल है वो ज़ाया जाएगा, उसके आपको कोई ख़ास रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो ये था हमारा डबल ओवसिंक प्रोटोकॉल। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि जब आपने ये एनिमल्स को ये प्रोटोकॉल पूरा कर दिया है तो मोस्टली एनिमल्स जो हैं आपके हीट में आ जाएंगे, या अगर जंपिंग हीट में नहीं आए लेकिन जब आप उनकी पल्पेशन करेंगे तो आपको हीट साइंस मिलेंगे, जिस तरह के हार्न में टोन होती है, फोलिकल मैच्योर फोलिकल होता है। तो इस तरह के शायद कोई इक्का दुक्का एनिमल होंगे जिसमें के कोई असर नहीं होगा हार्मोन्स का या प्रोटोकॉल का। तो वो एनिमल ऐसे एनिमल होंगे जिनको आपने वैसे धक्के से शामिल कर दिया, जिनको प्रोटोकॉल की नहीं सी ज़रूरत। उनमें मज़ीद जो है उनकी जो ओवरीज हैं वो इनएक्टिव हैं।